हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आत्मविश्वास से भरे हुए आप। तो आपके लिए क्यों नहीं होंगी बातें। तो आपके लिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं लोग, लगभग ये बातें होना तय ही थी जो बातें हो रही हैं। अब आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं टैरो कार्ड, और कार्ड चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। तो चलते हैं रीडिंग पे। ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर रेजोनेट हो जाती है तो ये रीडिंग आपकी, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, यानी कि स्त्री हैं पुरुष हैं, अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। पहली बार आए हैं, फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और मैं आपके लिए भी रीडिंग कर सकूं। अच्छा, ये जनरल है। अगर आप पर्सनली अपने बारे में जानना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस है, आप पे कर देते हैं, आपकी रीडिंग हो जाती है। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो पे ही मिलेगा, कहीं अन्य से कोई नंबर नहीं लेंगे। तो बात करते हैं आपकी एनर्जी की। तो आपकी एनर्जी तन्हा 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 गुजरते हैं। तो कहते हैं ना कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो इस प्रकार की जो आपकी एनर्जी जो मेरे दिल को छू रही है, गजब की एनर्जी है कि इतनी तन्हाई आपके जीवन में, चाहे आप सबके बीच में हैं फिर भी आप तन्हा तन्हा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप इस तन्हाई के आलम में अपने आप को कहीं टूटा हुआ महसूस नहीं कराते, कहीं घबराया हुआ महसूस नहीं कराते, और फुल ऑफ एनर्जी में आप हो। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, फुल कॉन्फिडेंस में रहने वाले व्यक्ति हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। दुख के अगर पिटारे यहाँ पर खोल के बैठूं तो शायद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो आपने दर्द महसूस किया है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस दर्द को महसूस करके अगर मैं इतनी तकलीफ़ में हो सकती हूँ तो आपको कितना ही कष्ट सहना पड़ा होगा, ये मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ यहाँ इन कार्डों से। तो जिस प्रकार से आपने तकलीफ़ों से, जिस प्रकार से आपने हर एक संघर्ष का सामना किया, तो कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास आपके अंदर आकर बैठ गया कि अब चाहे जो हो जाए मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अब क्योंकि कहते हैं ना कि आग का दरिया जब पार कर लेता है एक इंसान, तो क्या होता है, उसको पता रहती है कि ये आग की गर्मी कितनी है, कितना मुझे झुलसा सकती है, कितना मुझे जला सकती है, कितना ही मुझे घबरा सकती है। तो वो आपको अंदाज़ा हो गया, अपने कष्टों की इंतहा को सह लिया, आप जान चुके कि इससे बुरा अब जीवन में कुछ होना नहीं है। तो आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं कि अब आ जाओ, मुसीबतें हों, चाहे लोग हों, चाहे कुछ भी हो संसार का, सबका सामना करने के लिए आप कमर कस चुके हैं। तो आपके लिए लगभग लगभग ये बातें होना तय थी कि आप एक फुल कॉन्फिडेंस से भरे हुए व्यक्ति हैं। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेल ही इतना कॉन्फिडेंस रख सकते हैं या इतनी शक्ति रख सकते हैं, सब कुछ सह सकते हैं। फीमेल किसी से कम नहीं होती हैं। 2 हाथ पैर मेल को भी दिए होते हैं भगवान ने, बुद्धि, नेत्र, आँखें, सब कुछ बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति जो मेल के अंदर है वही फीमेल के अंदर है। सिर्फ जेंडर का अंतर है, और जेंडर के अंतर को लेके अपनी कमजोरी मत समझो वहाँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं स्त्री हूँ, मैं अकेले क्या करूँगी, मेरे साथ अकेले अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपने सोच लिया कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो वो होना होगा, आपके घर परिवार के ही लोग आपके साथ ऐसा कुछ गलत कर देंगे या वो हो ही जाएगा। कहीं पर भी आप कितने भी सुरक्षित ताले में बैठ जाइए, आप कितने भी ढंग से, कितने भी तमीज़ से आप चल लीजिए, वो आपके साथ होना होगा, वो हो ही जाएगा। एक स्त्री का सबसे बड़ा डर यही होता है। अब लेकिन जब आप खुल के आत्मविश्वास से भर जाते हैं और ईश्वर आपकी जब मदद कर रहे होते हैं, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। तो गलत होने के डर से बहुत सारी स्त्रियां अपने घर से बाहर कदम नहीं निकालती हैं, कुछ काम करने की नहीं सोचती हैं, कई अत्याचार आप सहती रहती हैं, एक सुरक्षा का घेरा मान लेती हैं, और जबकि देखा जाए उस सुरक्षा के घेरे में जो अत्याचार आपके साथ हो रहे होते हैं, उतना बाहर निकल के अपनी मजबूती से जब आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाती
जाती हैं, तब आपके साथ इतना सब बुरा नहीं होता है। देखो, घर परिवार में भी उसी की इज्जत होती है जो फुल कॉन्फिडेंस पे रहता है। अपनी वैल्यू को सामने वाले को समझाना पड़ता है। जब तक आप समझाएंगी नहीं, सामने वाला आपकी कदर केयर करेगा नहीं। तो अच्छा, समझाने का मतलब ये नहीं है हम कह रहे हैं भाई हमारी कदर करो, हमारी वैल्यू करो, हमारे अंदर बहुत गुण हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत योग्य हैं और हम कॉन्फिडेंस से भरे भरे हैं, हमारी इज्जत करो। तो कोई नहीं करेगा। वो दिखेगा सामने वाले को तो वो खुद करेंगे। तो कभी भी कंफर्ट जोन में आकर अत्याचार नहीं सहना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ अपना अपना घर छोड़ दो, अपने अपने हस्बैंडों से दूरी बना लो या अपने अपने घर परिवार वालों से दूरी बना लो। नहीं नहीं, घर में रह के अपने लिए भी कुछ सोचना है। आपने कितनी ही सालें निकाल दी लोगों का अपना समय देते हुए, लोगों के साथ सहयोग करते हुए, लेकिन आपने देखा कि आपके घर परिवार वाले भी आपका साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि घर परिवार वाले आपके दुश्मन हैं। अगर कुछ उल्टा बोल भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं, तो हो सकता है आपके भले के लिए वो हो। जरूरी नहीं है हर बार नेगेटिव ही घर वाले आपके विपक्ष में खड़े हों। आपके हस्बैंड या वाइफ, हो सकता है आपकी सहूलियत के लिए वो बातें कही जा रही हैं, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, अपनी वैल्यू को समझना चाहते हैं, तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। पर्चे बना के कब तक देते रहेंगे? कभी खुद भी सब्जी का थैला लेके लाना होगा सब्जी। ये मैं एक बहुत छोटा उदाहरण दे रही हूँ। जो लोग बिल्कुल अपने आप को एक कैद जैसा समझ चुके हैं, उनकी कुछ लोगों की एनर्जी अचानक से पिक हुई, जो घबराए से सकुचाए से कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। सोचते हैं चलो कहा सुनी हो गई, चलो गालियाँ पड़ गई, चलो जो भी हो गया, कम से कम खर्चा तो उठा रहे हैं, चलो बच्चे तो हमारे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, जो भी है। देखो, सही है वो आपका सोचना, लेकिन अत्याचार सहना गलत है। आप अन्याय सहते रहेंगे, वो आपके ऊपर करते रहेंगे, चाहे करती रहेंगी, कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। तो अत्याचार के खिलाफ तो आपको खड़ा होना होगा, और खड़ा होके लड़ना नहीं होगा, अपनी वैल्यू को समझाना होगा। ये तो उन लोगों के लिए है जो अभी तक शायद दुख में ही निकाल रहे हैं ज़िंदगी, खुद को दुखी दुखी महसूस करते हैं। दूसरा, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है जिन लोगों ने अपनी वैल्यू खुद समझी है, दूसरों को भी समझाने की कोशिश की है कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। सही है, समाज ने भेदभाव रखा है, सही है, थोड़ी स्त्री के सामने कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि देखो कठिनाइयाँ तो अगर बात करूँ तो नंबर ये देख के मेरे लिए ही 85 कॉल में इतना मना करती हूँ कि भाई व्हाट्सएप पे संपर्क करो। जिससे रीडिंग करानी होती है वो व्हाट्सएप पे आई, फीस पूछी, फीस पे की, अपनी रीडिंग करा लेते हैं। जिनको नहीं करानी वो सिर्फ हमारे मोबाइल में नंबर आ रहा है, यहाँ तक कि स्त्रियाँ तक, पुरुषों की तो छोड़ो। तो ये सिर्फ यही मानसिकता दर्शाता है कि खुद कुछ कर नहीं सकते, तो लाओ सामने वाला कर रहा है उसको डिस्टर्ब करो, परेशान करो। ये परेशान करना कहते हैं। तो ऐसी तमाम झंझटें आपको बाहर मिलेंगी आप अगर स्त्री हैं। ऐसा नहीं है पुरुष का जीवन सरल है, उनके भी जीवन में कंपटीशन आ जाता है, लोग उनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ हिम्मत करके चलना ही आत्मविश्वास है। कभी ये मत सोचो कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा है, जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है वो काम करो। आप जब घर से बाहर निकल के जाते हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से, आपने परिचय देते हैं, कपड़े पहनते हैं, ओढ़ते हैं अच्छे, डेली में अपने रूटीन एक बना लेते हैं, तो फिर क्या होता है, आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, लोग आपकी बातें करते ही करते हैं। अब दूसरों को आकर्षित करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ आप ऐसा करो, आपके जीवन में आप कर रहे हैं जो फुल कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं, जिन कष्टों से, जो दुखों से आप गुजर के आए हैं, और ईश्वर पे, परमात्मा पे जो विश्वास, जो भरोसा आपने जगाया है, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर होती दिख रही हैं। तो लोग ये कह रहे हैं आप जिद्दी स्वभाव के हैं, आपने अपने मन में अगर कुछ ठान लिया तो निश्चित तौर पे उसको कर गुजरते हैं। ये लोग आपके ही परिचित हो सकते हैं, आपको जानने वाले हो सकते हैं, जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आपने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं मानी, और ये अच्छा ही हुआ कि आप जिद पर अपने अड़े रहे, तो कम से कम कुछ तो अपने लिए कर पाए, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं वो आपके दुख को भी जानते ही होंगे। अब ये बात और है, किसी को जलन है, चिड़न है, कुड़न है, तो वो कुछ भी बकवास आपके लिए
ये कर जाएगा, क्योंकि वो नहीं देख सकते आपको आगे बढ़ते हुए। बहुत सारी महिलाएं ये कह देती हैं, अरे हम घर में बैठे हैं, देखो तुम ही तो मारे मारी फिर रही हो, या तुम कर रही हो, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है। देखो मेरे तो हस्बैंड ही मुझे इतना प्यार करते हैं, चाहे घर में उनपे जूते पड़ रहे हो फिर भी ऐसे दिखाएंगी, कोई उनकी वैल्यू ना हो। अरे तुमने खुद के लिए क्या कमाया, खुद के लिए क्या इकट्ठा किया तुमने? अगर तुम घर में बैठे हो तो वही तो, घर में तो काम वाला भी रहता है हर इंसान। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ घर में स्त्री, घरेलू स्त्री किसी योग्य नहीं होती, लेकिन जिनको ये प्राउड होता है ना, घमंड होता है, और काम करने वाली स्त्रियों पे जो तंज कस देती हैं कि हम तो घर में बैठ के चैन से खा रहे हैं, तो वो तुम्हारी कुछ पहचान नहीं है, वैल्यू नहीं है ना। तुम दिन रात लगे रहते हो फिर भी तुम्हारी वैल्यू नहीं है, लेकिन उन लोगों ने वैल्यू बनाई, उन लोगों ने अपनी पहचान बनाई, उन लोगों के लिए आज चर्चा होती है, जो फुल कॉन्फिडेंस से उठ खड़े हुए, अत्याचारों के खिलाफ बोल बैठे, क्योंकि ईश्वर ने हमेशा कहा है अन्याय करने से ज़्यादा सहने वाला दोषी है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ घर का काम करना गलत है, घर का काम करना वाकई बड़ी ही मेहनत का काम है, ऐसे ही नहीं घर संभल जाता है। घर में रहना भी एक कठिन तपस्या है, लेकिन सारी योग्यताओं के साथ अगर आप घर के अंदर बंद हो जाते हो और आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, या आप किसी से घमंड में ये बात कहते हो, ये गलत बात है। तो घर में रहना सुरक्षित है, सही बात है, कंफर्ट जोन है, जिसमें से बहुत सारे लोग निकलना ही नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने कदम निकाल लिया उनके लिए ये बातें तय हैं कि उन्होंने अपनी जिद को पूरा किया। आज उन्होंने अपनी पहचान बनाई, आज आपकी पहचान के बारे में बात हो रही है, आज आपके सशक्त चरित्र के बारे में बात हो रही है, आज आपकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात हो रही है, और ये बातें होना तय ही थी, क्योंकि कोई भी इंसान जब उठकर खड़ा हो जाता है तो समाज उसके लिए, 4 लोग विद्रोह में रहते हैं तो 10 लोग उसके पक्ष में भी होते हैं। मैं कम संख्या कहूँगी विद्रोहियों की, हालांकि हमें विद्रोह पे ज़्यादा नज़र जाती है, पॉजिटिव चीज़ों पे कम हम गौर करते हैं, नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा गौर चला जाता है। तो जो 4 लोग बकवास करते हैं उनकी बातें सुन के आप उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और वो 4 लोग जो हैं बातें ही इसलिए ये कर रहे हैं कि आप हताश हो जाएं, निराश हो जाएं। तो कुछ लोग यही कहते हैं कि आप मनमानी करते हैं, आप किसी की बात सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अपनी जिद पे अड़ के अपना सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, और आपके जीवन के जो दुख का कारण है वो आप खुद ही हैं, ऐसी भी बातें कर देते हैं। तो इसको तो कोई फ़ायदा नहीं है सुनने से वो फ़ायदा है जहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा करते हुए और आपसे कुछ सीखते हुए और आगे हिम्मत करके आपकी तरह ही कुछ करना चाहते हैं। तो ये एक उदाहरण भी आप बन रहे हैं कि लोग ये चाहते हैं कि आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आई। ये भी लोग बात करते हैं कि कुछ तो गॉड की इसके ऊपर ब्लेसिंग है जब इसके अंदर इतनी हिम्मत आई है, नहीं तो कहाँ कौन इतनी हिम्मत कर पाता है अकेले, है ना। जैसे पहले ही मैंने बोला कि आप बिल्कुल तन्हा हैं, बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल आपका साथ देते हुए यहाँ मुझे कोई नहीं दिख रहा। ईश्वर डिवाइन के सिवा आपके साथ कोई नहीं, और सबसे बड़ी पावर जब आपके साथ है तो आपको तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात है। अच्छा, जिस किसी को हीलिंग की आवश्यकता है, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपने जीवन में कर नहीं पा रहे हैं, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो बिल्कुल रिमूव करा सकते हैं नेगेटिविटी, और हीलिंग के द्वारा ये प्रार्थनाओं से नेगेटिविटी दूर की जाती है। 7 चक्रास हीलिंग हो जाती है, ग्राउंडिंग, शील्डिंग, कोड कटिंग सब कुछ हो जाता है। तो वो आप करवा सकते हैं व्हाट्सएप पे आके। उसकी भी फ़ीस है, बिना फीस, एनर्जी बिना फीस के नहीं होती है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी हमारे और आपके बीच में होती है वो ख़त्म करने के लिए एनर्जी फ़ीस होती है। ओके, और पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, और कुछ अपने बारे में जानना है या समझना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या वो रिश्ते आपके लिए ठीक हैं या नहीं, क्या पार्टनरशिप में कोई काम करना ठीक है या नहीं, बहुत सारे प्रश्न आपके होते हैं, उनको आप पूछकर आगे बढ़ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं टैरो की। ओके, बहुत लॉन्ग टर्म का भविष्य नहीं बताते हैं, और भविष्य तो केवल ब्रह्मा के हाथ में होता है, और ब्रह्मा का लिखा हुआ परमात्मा भी नहीं टाल पाते हैं। केवल उपाय से आपकी वो जो कठिनाइयाँ हैं वो कम हो सकती हैं। ओके, तो उपाय भी बताए जाते हैं, कोई ग्रह खराब है उसके भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।